अब हम लोग डिस्कस करेंगे आज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस में क्या है? पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पढ़ते हैं उसको वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं। इफ द फोर्स इज कंजर्वेटिव और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होता भी है। कंजर्वेटिव फोर्स काम जो वर्क डन होगा, कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क डन होगा उसको क्या मान लेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। तो कंसीडर ए सिस्टम ऑफ सिंपल केस। सबसे पहले सिंपल केस लेते हैं। दो चार्जेस लेते हैं, Q1 और Q2। उन्हीं का दोनों का सिस्टम लेते हैं हम लोग। मान लिया वो इन्फिनिटी पर पड़े हुए हैं और उनको बारी बारी से हमको लाना है। तो शुरुआत में जब Q1 चार्ज इन्फिनिटी पे पड़ा था, Q1 चार्ज इन्फिनिटी पे था कहीं पे, Q2 चार्ज भी इन्फिनिटी पे कहीं है, उन दोनों को हमको लाना है। तो Q1 चार्ज को उठा के जब लाएंगे तो Q1 चार्ज को उठा के लाए, यहाँ रख दिया Q1 चार्ज। मान लिया ये Q1 चार्ज ये P पॉइंट अगर है तो यहाँ से R1P दूरी पर है। ओके, Q1 चार्ज को उठा के लाए। अब चूंकि Q1 चार्ज को उठाने में उनको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, या कहें जीरो वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि कोई सिस्टम ऑफ टू चार्जेस कोई कंसीडर किया है, बाकी कुछ वहाँ पर नहीं है, कोई चार्ज नहीं है तो कोई फील्ड नहीं होगी, ना ही कोई पोटेंशियल होगा। तो Q1 को आराम से ले आए, कोई वर्क डन करना नहीं पड़ा। अब दूसरा चार्ज जो Q2 है वो भी इन्फिनिटी पे पड़ा था, बहुत दूरी पर था, उसको उठा के लाते हैं हम लोग R2P पे। तो R2P पे उठा के जब लाएंगे तो Q1 चार्ज पहले से आ चुका है, उसका कुछ पोटेंशियल होगा। और हम जानते हैं कि यदि किसी पोटेंशियल में, किसी चार्ज के पोटेंशियल में या इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी दूसरे को चार्ज को लाएंगे तो हमको कुछ न कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। और ये जो वर्क डन करना पड़ेगा लाने में दूसरे चार्ज को, ये जो वर्क डन होगा और जो पहले चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ा, यानी टोटल वर्क डन जो हुआ W=W1 + W2, वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो हम ड्राइव करते हैं छोटा सा फार्मूला है टू बॉडी सिस्टम के लिए। दूसरा चार्ज हम लोग लाए Q2 को उठा के कहाँ लाए? P से R2P दूरी पे रखा। अब Q1 और Q2 के बीच की दूरी R12 हो गई। तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा? वर्क डन पहले वाले चार्ज का पोटेंशियल V1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R1P, ये पहले वाले चार्ज का पोटेंशियल। अब दूसरे चार्ज को लाएंगे, तो दूसरे चार्ज को जो लाएंगे यानी Q2 को लाएंगे तो वर्क डन जो करना पड़ेगा वो क्या होगा? पहला चार्ज का पोटेंशियल यहाँ पर कितना है, इस पॉइंट पर कितना है, और पहले चार्ज का पोटेंशियल Q2 पर कितना है, तो और उसको हम लोग Q2 चार्ज से मल्टीप्लाई करते तो वर्क डन पता लग जाएगा। तो वर्क डन इसको लाने में किया गया वर्क डन, सबसे पहले इसको लिखो, Q1 को चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q1 इन स्पेस इन दिस सिस्टम, W1 = 0। इसको लाए, Q1 चार्ज को लाए, तब वर्क डन। अब Q1 चार्ज ने अपना पोटेंशियल डिफरेंस इतना बना लिया, उसको बेहतर होगा कि हम लोग पहले लिख लें, पहले चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, कोई पोटेंशियल नहीं है इसलिए। अब पहले चार्ज की चारों को या P पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ उसका फार्मूला ये होगा। अब पहले चार्ज की तरह Q2 को जो वर्क डन करना पड़ा, Q2 को लाने में जो वर्क डन करना पड़ा वो क्या होगा? इसका पोटेंशियल डिफरेंस
Q1 चार्ज का पोटेंशियल एट Q2, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, किसकी पोजीशन पे है, दूसरे वाले चार्ज की पोजीशन R12 लिख लेंगे इस बार। और ये तो हो गया। अब पहले चार्ज पे ये हो गया पोटेंशियल। अब कितना चार्ज आए, Q2 लाए, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा वर्क डन। दूसरे चार्ज को पहले चार्ज की पोटेंशियल में या फील्ड में लाने में किया गया वर्क डन, ये W निकला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1। तो टोटल वर्क डन W1 प्लस W2, W1 0 है, आपको मालूम है W2 कितना है, यानी सेकेंड चार्ज को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, फर्स्ट चार्ज के पोटेंशियल में सेकेंड चार्ज को जब लाए तो वर्क डन हमको जो करना पड़ा वो ये Q1 Q2 अपॉन R1 R12 समझ गया ना। तो ये वर्क डन करना पड़ा हमको। अब ये जो वर्क डन होगा वास्तव में यही इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्यों होगी, सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा कंजर्वेटिव होता है, आपको पता भी होगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस वर्क स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि कंजर्वेटिव होता है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को कंजर्वेटिव कोई फोर्स हो तो उसके क्या रूल होते हैं आपको पता है, इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करें, सेंट्रल फोर्सेज होते हैं। तो अब ये पोटेंशियल एनर्जी हमारा, ये वर्क डन हमारा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो सिंपल इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, क्या लिख सकते हैं, अपॉन R1। 2 बॉडी सिस्टम है उसके लिए फार्मूला निकल के आ गया। अगर Q1 और Q2 का प्रोडक्ट 0 से बड़ा है, Q1 और Q2 का प्रोडक्ट 0 से बड़ा है, इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज को जब लाएंगे, पहले चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज के बाद दूसरे पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्सन जरूर लगेगा, और हमको इस फोर्स ऑफ रिपल्सन के अपोजिट क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव अमाउंट ऑफ वर्क इज नीडेड टू बी डन टू ब्रिंग द चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी से चार्जेस को लाना है तो उनको पॉजिटिव अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि Q1 और Q2 इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, समझ गए ना, यानी लेस देन 0 है, यानी निगेटिव कब होगा, Q1 Q2 का प्रोडक्ट जब उनमें से एक निगेटिव है ना, इसमें पॉजिटिव कब होगा, दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव हो, है ना। तो इस वाले केस में दो चार्जेस के बीच Q1 और Q2 के बीच में अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, तो कूलम्बियन फोर्स वाला लॉ भूल गए क्या, याद होगा सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 मान R²। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ये कैसा होगा, ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो अब इस अट्रैक्टिव फोर्स के अगर चार्जेस निगेटिव है, इन दैट केस ए पॉजिटिव अमाउंट ऑफ वर्क इज नीडेड अगेंस्ट दिस फोर्स टू टेक द चार्जेस फ्रॉम गिवन लोकेशन टू इंफिनिटी। अब इस केस में क्या होगा, अभी इंफिनिटी से जाके चार्ज को रखा था यहाँ, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ था, इसके विरुद्ध अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ था। कौन से फोर्सेस थे, ये फोर्सेस थे रिपल्सिव फोर्स, ये फोर्स था रिपल्सिव फोर्स, इसके अपोजिट काम किया था, पॉजिटिव वर्क किया था। अब क्या करेंगे, अब Q1 और Q2 के बीच में अट्रैक्टिव चार्ज हो गए तो हमको जो वर्क डन करना पड़ेगा वो उस पॉइंट से इंफिनिटी तक ले जाने में पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा, या इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, निगेटिव वर्क डन करना पड़ेगा, निगेटिव वर्क डन करना पड़ेगा इंफिनिटी से Q2 तक लाने के लिए। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। तो जब ऐसा होगा, जब ऐसा केस होगा तो पॉजिटिव होगी पोटेंशियल एनर्जी, जब ऐसा केस होगा तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। अब हम डिस्कस करते हैं
मोर देन 3 चार्जेस, मोर देन 2 चार्जेस, 3 चार्जेस का कॉम्बिनेशन ले लें। 3 चार्जेस हैं Q1, Q2 और एक थर्ड चार्ज ले ले Q3। ऐसे कंसीडर, यहाँ Q3 रखो। डिस्टेंस है R3 P, ये वाला केस हो जाए। तो 3 चार्जेस लाने हैं, Q1, Q2 और Q3 को भी लाना है और इंफिनिटी से उठा रखना है, सजोना है, ऐसे सिस्टम के अनुसार रखना है। तो सबसे पहले Q1 और Q2 का डिस्टेंस R12 है, Q1 और Q3 का डिस्टेंस R13 हो जाएगा, Q3 और Q2 का डिस्टेंस R क्या हो जाएगा, R23 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमको असेंबल करके रखना है, इंफिनिटी से लाना चार्जेस को। तो पहला चार्ज लाए Q1 लाए तो वर्क डन 0 होगा, आपको मालूम क्यों 0 होगा, है ना, बताने की जरूरत नहीं है। इंफिनिटी से उठा के चार्ज Q1 लाए तो वर्क डन हमारा 0 होगा, क्योंकि कोई फील्ड वैल्यू वहां पर नहीं होगा। अब चूंकि ये चार्ज रख दिया तो उसका पोटेंशियल हो जाएगा, उसका पोटेंशियल, इस चार्ज का पोटेंशियल इस पॉइंट पे यानी R2 पॉइंट पे, R2 पॉइंट पे इसका पोटेंशियल, R2 पॉइंट पे इसका पोटेंशियल और Q2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये आ जाएगा। तो सेकेंड केस में जो वर्क डन है वो सिमिलर फैशन में होगा, 1/4 Q1 R12 इंटू क्या होगा Q2। अब इसको हम ले सकते हो, आप चाहो तो ऐसे ले सकते हो, Q2 और V1 R2, या V1 R2 ज्यादा सही होगा। तो इस प्रकार से लिख दिए। तो ये अब दूसरे चार्ज को जब लाए, दूसरे चार्ज, पहले चार्ज को लाए तो कोई वर्क डन नहीं, दूसरे चार्ज को लाए तो इसका पोटेंशियल इसको वर्क करने पर मजबूर कर देगा। तो कितना वर्क होगा, ये वर्क होगा, W2 वर्क होगा, ये वर्क होगा। ठीक है, अब अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी बाकी है, अभी तीसरा चार्ज भी है इसमें। 2 थे तो निपटा लिए थे, अब 3 है, तीनों को निपटाना। अब तीसरा चार्ज लाएंगे, जब तीसरा चार्ज लाएंगे तो ये वहां से और ये वहां से, इसको क्या जीने देंगे, क्या इसको इफेक्ट नहीं डालेंगे, जरूर डालेंगे। तो अब Q1 चार्ज और Q2 चार्ज का पोटेंशियल R3 पॉइंट पे इफेक्ट डालेगा ना, तो R3 पॉइंट पे इफेक्ट डालेगा, उसके अनुसार वर्क डन क्या हो जाएगा, Q3 V12 और R3। V12 क्यों बोला, क्योंकि अलग अलग पोटेंशियल दोनों का। तो Q3 ये हो जाएगा आपका, इसको आप ले सकते हो W3। थर्ड चार्ज को लाने में क्या क्या वर्क डन और मैग्नीट्यूड, थर्ड पॉइंट पे कितना है Q3 का। अब वहां पर पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल है दोनों का भाई, छोटे भाई बड़े भाई नहीं, छोटे भाई मछले भाई, ये Q1 Q2 और सबसे छोटे भाई कह सकते हो, ये बड़े भाई है, ये मछले भाई है, सबसे छोटे भाई, तो नहीं इकट्ठा डालेंगे भाई। तो W3 Q3 V12 और इन पोजीशन पे पोटेंशियल 1 का पोटेंशियल 1 चार्ज के कारण यानी Q1 चार्ज के कारण R3 पर पोटेंशियल, Q2 चार्ज के कारण R3 पर पोटेंशियल। अब इसको रखना पड़ेगा, ये वैल्यू कितनी होगी, समझ गए ना, समझ गए। Q3 ये जो पोटेंशियल होगा पहले चार्ज के लिए 4/ε0 Q1 अपान R3 R13 पहला चार्ज 4/ε0 Q2, देखे रहे ना, दुर्घटना ना हो जाए, R23, दुर्घटना तो नहीं हुई, चेक कर लो भाई, ठीक है, R23 और R13। अब
किया गया वर्क डन, तो उसको मिटा दे भाई, वो भी। तो अब टोटल वर्क डन 3 चार्ज सिस्टम में टोटल वर्क डन W1 प्लस W2 प्लस W3, ऐसे नाम होते सबसे कितना चलता है ना। W इज इक्वल टू W1 कितना 0, W2 कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 पान R12 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये सब उठा के रख दो एक साथ, Q1 Q3 के साथ में मल्टीप्लाई होगा और डिस्टेंस कितनी होगी R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर Q2 Q3 अपान R23। देख लो भाई आ रहा है क्या करना है कि नहीं, लास्ट वाला इधर लिख देंगे वर्क डन, टोटल वर्क डन, ऊपर सैंपल करने में वर्क डन, सैंपल करने में वर्क डन करना पड़ता ना मॉर्निंग असेंबली में, है ना। तो अब क्या होगा Q1 Q2 R12 प्लस Q2 Q3, Q1 Q3 है भाई, सावधानी घटी दुर्घटना घटी, R13 प्लस Q2 और Q3, बड़ा बना लो थोड़ा, बड़ा लिखो R23। तो इस प्रकार से 3 बॉडी सिस्टम है, उसके लिए वर्क डन कितना करना पड़ेगा, और ये वर्क डन जो होगा ये क्या होगा, बिकॉज ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स इज एक्शन, बिकॉज ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स इज इन एक्शन। तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, यही वर्क डन आपको क्या कराएगा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा होगा ना, पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग वी आर लिविंग इन द नेगेटिव पोटेंशियल वैल्यू पता था ना, सभी लोग नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी के साथ में रहते हैं। अगर पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी तो क्या हो जाएंगे, हम लोग भी त्रिशंकु हो जाएंगे, लटक जाएंगे बीच में। ओके, तो ये टॉपिक भी खत्म हो गया। अब इसका न्यूमेरिकल है तो सॉल्व कर लोगे ना, एग्जाम्पल नंबर 2.4, बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं, आराम से बैठ के सॉल्व करो, ठीक है, टाइम बहुत है, कोर्स भी घट गया 30%, चिंता ना करो, तो सॉल्व करते रहो बैठे बैठे। अब अगला टॉपिक होगा पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अब इसमें क्या है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी अभी शुरुआत में जब हमने चार्ज Q1 को लाया था तो कोई नहीं था, वहां पर एनर्जी नहीं थी। अब इसमें क्या होगा, इस वाले केस में क्या होगा कि वहां पर एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से मौजूद रहेगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से ही रहेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज, एक्सटर्नल फील्ड है, वहां पर बाहरी फील्ड है, इन सिस्टम की नहीं है, Q1 Q2 Q3 की नहीं फील्ड है, बाहरी फील्ड को पहले से लगा रखा है। अब हमारा पर्पस क्या है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना एक एक्सटर्नल फील्ड में। द मेन डिफरेंस इज दैट वी आर नाउ कंसर्न विद द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अब पोटेंशियल एनर्जी एक्सटर्नल फील्ड में, द एक्सटर्नल फील्ड E इज not produced by a given charge whose potential we wants to calculate। इसमें पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ऐसे सिस्टम की जिसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को दे रखा गया है, पहले नहीं होता था। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमको मानना पड़ेगा, we assume that the charge Q does not significantly affect the source producing the external field। हमको ये मान के चलना पड़ेगा ऐसे सिस्टम में कि जो चार्ज Q लाया गया उसने एक्सटर्नल फील्ड को इफेक्ट नहीं किया। Even if Q is finite, the influence on the external field source may be neglected, ignored। अब हमको इंटरेस्ट किसमें है, we are interested
in determining the potential energy of a given charge q in an external field. हमको एक्सटर्नल फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली जाएगी? एक्सटर्नल फील्ड मान लेते E है एंड करस्पॉन्डिंग एक्सटर्नल पोटेंशियल हमारा क्या होगा? E के लिए भी पोटेंशियल होगा। में वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, जैसे E वेरी करता है वैसे V वेरी करेगा। V एट ए पॉइंट इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। पोटेंशियल क्या होता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन। कहां से लाने में किया गया वर्क डन? इंफिनिटी से लाने में किया गया वर्क डन। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज q फ्रॉम इंफिनिटी to the point P in the external field is QB. This work done is stored in the form of potential energy. पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर रहेगा। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? ये पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये किसमें निकालने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। चार्ज है Q, चार्ज है Q, पोटेंशियल कितना है? R पॉइंट पे R, तो एक्सटर्नल फील्ड का ये पोटेंशियल है। तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा हमको? ये वर्क डन करना पड़ेगा। यही वर्क डन हमारा क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर रहेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q एट R इन एक्सटर्नल फील्ड क्या हो जाएगा? ये U से रिप्रेजेंट करते हैं। एक सिंगल चार्ज के लिए है। अब इस सिस्टम में केवल एक सिंगल चार्ज था, एक सिंगल चार्ज था, ध्यान देना। एक सिंगल चार्ज है Q1, यहां से P पॉइंट से सिंगल चार्ज था। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड थी, आप इलेक्ट्रिक फील्ड से ये बेचारे ऐसे पड़े हुए थे। पहले से व्यवस्था कर रखी है। आओ बेटा तुमको देखते हैं चार्ज महोदय, हमारा इंतजाम करते हैं। तो इनको पोटेंशियल एनर्जी कितनी महसूस होगी? इतनी पोटेंशियल एनर्जी महसूस होगी। अब अगर दो चार्जेज होंगे तो कितनी होगी? कितना वर्क डन करना पड़ेगा? कितना वर्क डन करना पड़ेगा? दो चार्जेस अगर है तो दो चार्जेस अगर है, सिस्टम ऑफ चार्जेस अगर ज्यादा है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? दो है, तीन है, तब कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो वर्क डन ऑन सेकेंड चार्ज इन द एक्सटर्नल फील्ड। सेकेंड चार्ज पर एक्सटर्नल फील्ड पर वर्क डन कितना करना पड़ेगा? सेकेंड चार्ज कर लाए, यहाँ सेकेंड चार्ज हम ले आए, Q2 ले आए, तो इस पर कितना वर्क डन करना पड़ेगा? इंफिनिटी से ले आए सेकेंड चार्ज, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? कोई बड़ा काम है क्या यार? वर्क डन जो करना पड़ेगा इसमें W1 करना पड़ेगा। Q1 कर दो, इसको W2 कर दो, तो Q2 VR क्या है? पहले से मौजूद पोटेंशियल, तो ये वर्क डन करना पड़ेगा। अब कहां पर पोटेंशियल? अगर दो पॉइंट हो गए तो यहाँ R1 पॉइंट पे, अगर R2 पॉइंट पर पोटेंशियल, वो तो R पॉइंट पे था ना पहले वाले केस में, इधर R1 पॉइंट पे इसको रखना पड़ेगा और R2 पॉइंट पे इसको रखना, सेकेंड वाले चार्ज को रखना पड़ेगा। तो बारी बारी से वर्क डन। अब ये दोनों है, अब पहला वाला चार्ज है उसका भी तो अपना पोटेंशियल होगा, वो भी तो अपना पोटेंशियल एनर्जी बनाएगा, और उसको पढ़ चुके तुम लोग। वो कितना होगा? W3 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो पहले वाले केस से आ गया ना R1। तो ऐसा करने में टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा? टोटल वर्क डन कितना पड़ेगा? तो तीनों को जोड़ दीजिए, W1 + W2 + W3 कर दीजिए। तो टोटल वर्क डन इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होगा, एक्सटर्नल फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी होगी Q1 VR1 + Q2 VR2 प्लस ये जो फॉर्मूला पहले भी लिख चुके होते हैं इनवर्स। कितना अंतर आया समझ गए ना? Q1 दो अगर चार्जेस हैं सिस्टम में तो ये दो टर्म बढ़ गए। ये दो टर्म किसके लिए बढ़ गए? एक से पहले वाले चार्ज के लिए ये टर्म बढ़ गया, दूसरे वाले चार्ज के लिए ये वाला टर्म बढ़ गया। तो
ये पोटेंशियल एनर्जी एक्स्ट्रा हो जाएगी ऐसे सिस्टम में जिसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। तो इसी प्रकार से ये टॉपिक समाप्त होता है, कथा समाप्त होती है। अब प्रसाद देने की बारी है। प्रसाद दोगे मतलब अब उधर से आप लोग फीडबैक दो, सॉल्व करके बताओ, कहानी जैसे सुनते रहते हो। एक भी सॉल्व करके नहीं दिए लड़के बॉयज, आप लोग सॉल्व करके दो भाई, प्रयास करो, 10 में तो डाला है, सॉल्व करके दीजिए आप लोग। ओके ठीक है, पढ़ाई करो मन लगा के।